दोस्तों ये जो 2025 का जो हमारा सीरीज चला है टफेस्ट क्वेश्चन का, इसमें ये सेट 3 है और बाकी सेट 1 और 2 देखने के लिए आप मेरे हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 30 नंबर इज 70, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 60, द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर इज 25% हायर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स, द 11th नंबर इज 6 लेस देन 13th नंबर एंड द 12th नंबर इज 4 ग्रेटर देन द 13th नंबर, व्हाट द एवरेज ऑफ द 11th एंड 12th नंबर। क्या बोल रहा है कि 13 नंबर का जो एवरेज है 70 दिया हुआ है, तो ठीक है निकाले 13 नंबर का कितना दिया हुआ है एवरेज 70, ठीक है। बोला द फर्स्ट 5 नंबर इज 60, तो फर्स्ट 5 नंबर का दिया हुआ है कितना एवरेज 60। अब इससे क्या है 10 कम है ना, तो ये कितना होगा -10, रिजल्टेंट क्या होगा -10 और किस पे 5 पे, इंटू 5 यानी टोटल कितना इसमें कम होगा -50 कम होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर इज 25% हायर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर। जो नेक्स्ट 5 नंबर है उसका जो एवरेज है इससे 25% हायर है, यानी 60 का कितना होगा 5/4, 60 का 5/4 यानी 4 15 75 होगा ना। तो और ये जो है इससे कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो +5 कितने पे 5 पे इंटू 5, ये कितना हो जाएगा +25, और ये दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा -25। अगर आपका एवरेज का पता है कि जो भी रिजल्टेंट होता है उसका सम 0 होता है, यानी a + -25 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +25 आएगा, क्योंकि यहाँ से -25 उधर जाएगा तो +25। अब भी क्या बोल रहा है कि अब ये जो है तो लास्ट वाला जो 3 है उसका सम से क्या है 25 ज़्यादा है, तो लास्ट 3 निकालते हैं हम लोग। लास्ट 3 क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 11th नंबर 12th नंबर और 13th नंबर। 11th नंबर क्या है 13th से 11th नंबर क्या है इज 6 लेस देन 13th नंबर, यानी ये अगर x है तो ये कितना होगा x - 6, एंड 12th नंबर क्या है 4 ग्रेटर देन द 13th नंबर, यानी ये अगर x है तो ये कितना होगा x + 4 होगा। और तीनों का सम देखो कितना होगा, यहाँ से अगर तीनों का हम लोग सम निकालते हैं तो x 3x - 2 इज इक्वल टू सम कितना होगा, तो 70 तो नॉर्मल एवरेज है, 70 इंटू 3 नॉर्मल कितना होना चाहिए था 210 अगर कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या +25 इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि वो ये जो रिजल्टेंट है वो 0 हो सके। तो 25 ऐड करें तो कितना होगा 235, यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू कितना 237, एक्स यहाँ से नीचे जाएगा 3, 3 7 21, 3 9 27। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, द एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर, 11th एंड 12th नंबर मतलब ये दोनों का, यानी कितना x और x 2x -6 + 4 -2, और एवरेज है तो डिवाइड बाई 2, यानी कितना x - 1, x हमारा कितना आया 79, 79 - 1 78, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम एट इतना पर एनम फॉर 3 years इज 1270, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एट द फॉर द सेम पीरियड। तो क्या बोल रहा है कि अगर 16.2/3 जो परसेंटेज है इंटरेस्ट का, उस पर 3 साल पे कितना हो जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 1270, तो उस पर हम लोगों को बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अगर ये देखो ये कितना है 1/6 है, यानी 6 से 7 हो रहा होगा कितना बार 3 बार, ये कितना हो गया 216, और ये कितना हो जाएगा 343। और क्या बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना होगा 26 7 23 और 20 43 127, 127 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1270। इसमें देखो क्या होता है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा अमाउंट, और ये हमारा होता है CI, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 3 साल के लिए हम लोग निकालते हैं इसका 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना, ये कितना है 1/6 है, रेट कितना है 1/6, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 years, टोटल कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, और 3 × 1/6 यानी कितना 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा कितना सिंपल इंटरेस्ट 1/2 हमारा कितना हो जाएगा 1/2 × 216 108, और ये जब देखोगे ये कितना है 10 टाइम्स है, ये क्या है ये 10 टाइम्स है, तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा, ये हमारा कितना देगा 1080, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटीक डीलर डील्स शॉप 3 items A, B and C with their selling price in the ratio 4:5:6. He suffered a loss of 10% on item A, made a profit of 50% on item B and broke even no items on item C. What is the approximate profit gain or loss? तो ऐसा क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ से रेशियो से क्या निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो एक बार सेलिंग प्राइस हम लोग देखते हैं क्या सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 4 5 6, और यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है सबसे पहले लॉस दिया हुआ है -10%, और उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 50%, और यहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा देखो, अगर ये यहाँ से कॉस्ट प्राइस सपोज यहाँ पे x मानते हैं,
ठीक है। अगर ये यहाँ से जाता तो कितना होता, 9/10 होता। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाएंगे 10% नुकसान पे तो 9/10 होगा, लेकिन यहाँ से आएगा तो क्या होगा फिर 10/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 × 10/9। ठीक है। अब ये देखो सेम कॉस्ट प्राइस से अगर हम ऐसा जाते तो कितना होता 3/2। अगर हम ऐसा आएंगे तो कितना होगा 2/3, यानी 5 दूनी 10/3 होगा। और ये ना प्रॉफिट ना लॉस तो 6 हो जाएगा। अभी देखो इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम देखें तो कितना है 9 है। तो हम लोग पूरा फ्रैक्शन को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेलिंग प्राइस देखो, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इंटू 9 क्या हो जाएगा 9 चक 36, 9 पच्चे 45, 9 चक 54। इधर से क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 40, कॉस्ट प्राइस है ये 40, और ये हो जाएगा कितना 30, एंड ये कितना हो जाएगा 54। और प्रॉफिट और लॉस हम लोग किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कितना इसको नुकसान हो रहा है -4 का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको +15 का। यहाँ तो ना प्रॉफिट ना लॉस। तो हम लोग ओवरऑल कितना है देखो, ओवरऑल उसका प्रॉफिट हो रहा है कितना 11। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 4 3 7 5 12 124, इतना पे हो रहा है। यही हमारा हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अब इसका देखो, इसका अगर 10% हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा 12.4 होगा। लेकिन क्या 10% से कम है, तो 10% से कम है और प्रॉफिट है, तो एक ही ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ए होलसेलर बाइज ए बैच ऑफ सेलिंग फैन एट 50% markup over the factory price at cost C. He then allows a 20% trade discount to the retailer. The retailer applies a 40% markup on his cost, offer a flat 10% discount on customers on the printed price. If a customer finally pay 18,144, what is the original cost of the सेलिंग प्राइस फ्रॉम द फैक्ट्री। तो इसको क्या करते हैं, सिंपल है, इसको सी मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस तो 50% बढ़ा है यानी 3/2 इंटू देन अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% यानी 4/5। फिर क्या कर रहा है रिटेलर 40% मार्कअप कर रहा है यानी 7/5 कर रहा है, और उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 9/10 कर रहा है। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 18,144। यहाँ से हम लोगों को निकालने का है। इधर को 9 से काट लें क्या, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 0, 16 9 144। ठीक है। और उसके बाद 4 से काटते हैं तो 4 हो जाएगा 4 5 4 5 20 0 4। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 7 से कटेगा क्या, 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 3 से काटेंगे तो 24। इधर बच जाएगा कितना 5 5 दूनी 10, 25 25 दूनी 50 50, 24 25 120, 12,000 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, सर्कुलर पॉन्ड इज सराउंडेड बाय पाथ 2 मीटर वाइड इफ टोटल एरिया ऑफ pond plus path is 616 meter square and the pond area is 4.2 1.16 what the radius of the pond take by 3.14। ये बोल रहा है कि एक ऐसा पॉन्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऐसा पाथ है। जो टोटल एरिया दिया हुआ है यहाँ से इसका टोटल एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरे का जो पूरे का एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारा 616। और ये पॉन्ड का जो है ये पॉन्ड का जो विड्थ है वो दिया हुआ है हमारा कितना 2 मीटर। तो अभी देखो इसका कुछ काम है क्या, अगर इसका हम लोग इसका पूरा एरिया निकाल के इसमें 2 मीटर का माइनस कर दिया तो इसका तो एरिया ही आ जाएगा। अगर सिर्फ पॉन्ड का ही पूछ रहा है तो सिर्फ इसको भी सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो फिर या तो ये डाटा यूज कर लो या फिर ये डाटा यूज कर लो, या फिर ये डाटा और ये डाटा साथ में यूज कर लो, या फिर सिर्फ ये डाटा से भी एरिया आ जाएगा। तो हम लोग क्या, ये थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है तो हम लोग ये डाटा यूज करते हैं। ठीक है। ये देखो उसका क्या होता है सर्कल का, जब रेडियस रहता है 7 तो इसका पेरीमीटर होता है कितना 44 और इसका एरिया कितना होता है 154। ये देखो कितना इंटू 4 टाइम्स है 616। अगर ये इस एरिया जब अगर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा 2 टाइम्स बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अगर ये बाहर वाले का 14 है और ये विड्थ 2 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस ये देखो इसका छोटा सा क्वेश्चन इतना 30 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन को ओनली 9% लोग अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी शेयर्स ए रेंटेड फील्ड, ये मैं बहुत बार कराया हूँ, इसको SW में कर लेना, बहुत बार कराया हूँ। इसका आंसर ये होगा SW में कर लेना। ठीक है, बहुत बार कराया हूँ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्टेशनरी सप्लायर्स ऑर्डर 8 बॉक्स ऑफ प्रीमियम पेन्स एंड सम बॉक्स ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स। द प्राइस ऑफ प्रीमियम पेन्स पर बॉक्स वाज ट्वाइस एट दैट ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स। व्हेन द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड पेन हैड बीन एक्सीडेंटली इंटरचेंज्ड। दिस इंक्रीज द टोटल बिल बाय 25%। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम बॉक्सेस टू द ओरिजिनल बॉक्सेस ऑफ
नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स। ये क्या बोल रहा है, एक स्टैंडर्ड स्टेशनरी सप्लायर जो है 8 बॉक्स जो है प्रीमियम पेन्स का ऑर्डर करता है, यानी कितना प्रीमियम, ये है प्रीमियम और ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड, ठीक है। 8 बॉक्स प्रीमियम ऑर्डर करता है और क्या करता है, सम बॉक्स ऑफ स्टैंडर्ड, सम बॉक्स मान लेते हो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ बॉक्स और ये हमारा हो जाएगा प्राइस। द प्राइस ऑफ प्रीमियम पेन्स बॉक्स आर ट्वाइस देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड पेन, यानी प्रीमियम का जो है प्राइस है 2 गुना है स्टैंडर्ड पेन से, ठीक है। व्हेन द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड पेन्स हैव बीन एक्सीडेंटली इंटरचेंज, यानी इंटरचेंज हो गया, यानी ये एक्स ऑर्डर हो गया, एक्स डिलीवर हो गया और ये 8 हो गया। इससे हुआ क्या इफेक्ट, उसके प्राइस पे कुछ तो इफेक्ट होगा। द प्राइस ऑफ ए टोटल बिल इंक्रीज्ड बाय 25%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ द बॉक्सेस ऑफ द प्रीमियम पेन टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ ए बॉक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड पेन। तो सबसे पहले कितना, अगर ये 8 बॉक्स ऑर्डर कर रहा था इसका 2 रुपये का, तो 8 दूनी 16 और एक्स बॉक्स कर रहा था 1 रुपये का, तो एक्स ये क्या है, ये 25% बढ़ गया, यानी 5/4 हो गया। कब, जब ये एक्स जो है ये ऑर्डर हो गया और 8 जो है ये ऑर्डर हो गया, यानी कब बढ़ गया, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 8 पे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 × 5 = 80 प्लस 5x इजिकल टू कितना होगा, 4 दूनी 8x प्लस 32, ये इधर जाएगा। 3x इजिकल टू कितना होगा, 32 8 40 40 48, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, x अगर आ गया 16 तो कितना, दोनों का रेशियो कितना होगा 8:16, कितना 1:2 हो जाएगा, 1:2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ए बुक सेलर सेल्स ए नोवेल फॉर ₹y, मेक ए लॉस ऑफ 10%, टू क्लियर ओल्ड स्टॉक ही डिसाइडेड टू मार्क द novel at 0.8y, he then allow a further discount of 5% on the mark price. What will be the percentage loss that will occur on the clearance sale? पहले क्या बोल रहा है कि 100 रुपये इसका मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, और ये वो जो नोबल है वो y रुपये में बेच रहा है, कब, जब 10% का नुकसान करके y रुपये में बेच रहा है, तो 10% का नुकसान करेगा तो कितना 90 में बेच रहा होगा, यही हमारा y का वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि अब जो y का है उस पर 0.8y मार्क करने के लिए, क्योंकि उसको अभी किया ओल्ड स्टॉक को क्लियर करना है, तो इस पर 0.8y मार्क करेगा, यानी 0.8 × 90 यानी 70 रुपीज़ वो मार्क कर रहा है, मार्क प्राइस है 72। इस पर क्या कर रहा है, फर्दर डिस्काउंट दे रहा है 5% का, इसके ऊपर भी दे रहा है 5% का डिस्काउंट। 5% अगर यहाँ से निकालेंगे तो 72 का 5% क्या, 72 का 10% 7.2, 72 का 5% कितना होगा 3.6 होगा, तो यहाँ से हमारा क्या होगा 0.4 और इधर कितना हो जाएगा 68, ठीक है। मार्क प्राइस, व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस, अभी कितना लॉस हो रहा है देखो, अभी इसमें ये हो जाएगा कितना, 100 में इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.6 और इधर कितना होगा 31, तो 31.6, यही हमारा एक ही ऑप्शन है। ये देखो इतना इजी क्वेश्चन को ओनली 22% बच्चा करेक्ट किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन्युफैक्चरर, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर सेल्स ए डाइनिंग टेबल सेट डाउन शोरूम एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस बट एड्स 10% हैंडलिंग फीस ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। द शोरूम देन सेल्स द 4,500 more than what they paid, thereby earning a profit of 30%. At what price had the manufacturer marked the dining table set? अब ये क्या बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो एक कोई भी दाम एक सेट करता है टेबल पे, उसको 25% डिस्काउंट पे देता है, लेकिन उसके बाद जो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बचता है उस पर 10% का वो चार्ज करता है हैंडलिंग फीस, और उसके बाद शोरूम क्या करता है, वो 4,500 में ज़्यादा में बेचता है 30% पे। अब देखो शोरूम का एक बार निकालेंगे, एक बार ये ऐसा करते हैं, चलो स्टार्टिंग से निकालते हैं कि मैन्युफैक्चरर का जो मान लेते हैं उसका प्राइस है एक्स, वही पूछ रहा है ना, व्हाट प्राइस द मैन्युफैक्चरर मार्क द डाइनिंग टेबल, ठीक है। अब उसका मार्क प्राइस कितना मान लेते हैं एक्स, उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 25% का, यानी 3/4 कर रहा होगा, और ये 3/4 पे क्या कर रहा है, वो 10% का हैंडलिंग फीस एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, करेक्ट है। तो इसका कितना कर रहा होगा फिर 11/10 कर रहा होगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोगों का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे देखो 30% प्रॉफिट कमा रहा है कब, जब वो नॉर्मल कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेच रहा है 4,500 एक्स्ट्रा में, तो उसको कॉस्ट प्राइस से 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये दोनों इक्वल होगा, यानी जो शोरूम है उसका 30% का वैल्यू कितना है 4,500 है, तो इसका से 100% निकालेंगे 30 से हो जाएगा 15, इसका 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000, यानी ये तो 15,000 में खरीदा होगा, जो शोरूम है वो 15,000 में उसको प्राइस पड़ा होगा ना, तो यही इसी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये कितना होगा 30 × 25 = 15 और ये जाएगा 5 × 4 = 20, यानी 20 ऊपर में होगा, नीचे होगा 11। अब इसको एक बार करते हैं, 11 × 11 9 0 11 8 88, स्टार्टिंग में 18 होना चाहिए, एक ही 2 ऑप्शन है, और ऐसा इजी क्वेश्चन को ओनली 6% बच्चा करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस है 5 सेंटीमीटर ड्रिल इनटू 4 सिलिंड्रिकल होल, ईच रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू द फुल हाइट, वॉल्यूम रिमूव्ड इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट, जो वॉल्यूम रिमूव होगा वो कितना होगा। अभी देखो
ए सॉलिड सिलेंडर बाय 4 सिलेंड्रिकल होल्स। तो ठीक है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पे क्या है फुल हाइट, यानी हाइट दोनों का सेम है, और यहाँ पे क्या है 4 सिलेंड्रिकल है तो इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो एच और एच तो कट जाएगा क्योंकि दोनों का हाइट क्या है, सेम है, हाइट सेम दिया हुआ है ना, तो एच एच कट गया, ये कट गया, और ये दोनों का वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना होगा 5 इंटू 5 होगा, यानी 4/25। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 4 यानी 16% उसका वॉल्यूम निकलेगा। इसको 21% बच्चा ऑनली अटैम्प्ट, इतना थोड़ा क्वेश्चन को ऐसा बच्चा ऐसा अटैम्प्ट कर रहा है, इतना इजी क्वेश्चन को। तो इसको जो भी है इसका रिव्यू दे देना कमेंट्स में, जो भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन के बारे में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।